नमस्कार दोस्तों, महेश क्रिकेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बता दें, आईपीएल 2025 रॉबिन मिंज वापस आ गए हैं और अपने खोए हुए साल की भरपाई में करने की बेहतर। तो दोस्तों बता दें, एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के अपने आईपीएल सपने को उजाड़ भरे रोक दिए, लेकिन अब यह पूरी तरह करने के लिए पहले से कई अधिक मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों बता दें, आईपीएल में खेलने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी अपने लगभग एक साल पहले सुर्खियां बड़ी बटोरी। तो दोस्तों बता दें, गुजरात टाइटंस द्वारा विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए 3.6 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद रॉबिन मिंज के लिए यह सब कुछ होने वाला था, लेकिन आईपीएल 2024 सीजन की शुरुआत से पहले ठीक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उन्होंने विकेट में दूसरा ही दे दिया। दोस्तों अब यह वापस आ गए हैं। 22 साल के हैं, लेकिन पहले से ही खोए हुए समय भी संभावित हैं। तो दोस्तों बता दें, मिंज ने कुछ दिन पहले समचीज में झारखंड के चंडीगढ़ के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान इंस्वाइनी से भी कहा, जब यह एक्सीडेंट हुआ तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात यह आई कि मैं एक क्रिकेट खेलूंगा या आईपीएल का क्या होगा। तो दोस्तों बता दें, आईपीएल पहला कदम था जिसके जरिए मुझे अगले पड़ाव में बढ़ना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस कुछ खत्म हो गया। लेकिन दुर्घटना के बाद मेरे परिवार और कोच आफिस हक ने, एक्सपी गौतम, मेरे दोस्त और जीटी कोच आशीष नेहरा सर ने भी मेरे बहुत मदद की। नेहरा सर ने मुझे कई बार फ़ोन किया और मुझे भरोसा दिलाया कि मैं वापस आ जाऊंगा। तो दोस्तों बता दें, आईपीएल के दौरान मुझे टाइटंस ने कॉल आया कि मुझे टीम के साथ रहना है और उनके फिजिट रोहित सावरकर के साथ ही रिपीट करना है। वही गया। जब कोई घरेलू मैच होता है तो रोहित सर ने पूरी टीम में से बहुत मदद, भले ही आईपीएल नहीं खेला था, लेकिन मुझे टीम के साथ रहना अच्छा लगा। तो दोस्तों बता दें, जीटी ने जो कर सकते हैं किया, लेकिन आईपीएल का मौका चला गया और इसने निपटी आसान नहीं था। यह उनके परिवार के लिए भी आसान नहीं था। एक समय था कि जब उन्होंने मिंज के लिए नया क्रिकेट बैठक खरीदने के लिए कई बार सोचना पड़ता था। अपने बचपन गिल्ली डंडा की यह बदले वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों बता दें, दुर्घटना और मिंज के अपने जीटी टीम के साथियों के साथ अहमदाबाद जाने के लिए बीच वह रांची के सोनपीठ में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हक और गौतम के प्रसिद्ध लिया। हक ने कहा कि एक दिन में अपनी आत्मीय था, मैंने देखा कि रॉबिन आया हुआ था, मैंने चौंक गया। उन्होंने आराम करना चाहता हूं। मैंने उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने जवाब था कि मुझे पता है कि मैं अभी खेल नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ बैठकर 2 हज़ार समय देना चाहता हूँ। तो दोस्तों बता दें, शायद यह आखिरी वापसी की ओर पहला कदम था। जो हो चुका है और जो होगा उसके बारे में सोचकर मैं क्या करूँगा। जो होना है वह होकर ही रहेगा, लेकिन मैं अच्छा क्रिकेट खेलूंगा। मुझे और रन बनाने हैं और मुझे एक छक्के और चौके लगाने हैं। तो दोस्तों बता दें, मिंज के पिता फ्रांसिस जेवियर ने कहा कि इस तरह की घटना डरना और घबराना जाना संन्यास बात है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। मुझे पता है कि रॉबिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप इसके सड़क या कुछ ही कह सकते हैं। हम पैसे के बारे में नहीं सोचते, लेकिन बड़ी चिंता यह है कि क्रिकेट का मैदान उसके छीन लिया गया था। खेलना पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो मैंने उन्हें कभी क्रिकेट के दूर होते नहीं देखा। हमने सोचा था कि हम यह आईपीएल में खेलेंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिंज क्रिकेट खेलने वापस आ गए, लेकिन यह जीटी द्वारा उन्होंने रिलीज नहीं कर दिया, जबकि वह आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में लंबी सूची में यह 30 लाख से आरसी मूल प्राइस पर संघर्ष करने संभावनी, भले ही वह पिछला नीलामी पहले बड़ा प्रतिशत आया था। जेवियर ने कहा कि यह क्रिकेट ही नहीं उनकी ज़िंदगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वह आईपीएल में मौका नहीं मिला तो उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हमारे पूरे परिवार ने उन्हें मुश्किल हालात से लड़ना सिखाया है। वह फिर से कई मेहनत करना, फिर से अच्छा खेलना और फिर से अगली बार भी फिर से कोशिश करेगा। उसके बाद भी वो होगा। तो दोस्तों बता दें, मिंज की क्रिकेट यात्रा सोने क्लब से शुरू हुई। यह उन्हें झारखंड का क्रिस गेल उपनाम मिला। मिंज ने अपनी चोटों से उभरने के दौरान क्लब में बहुत समय बिताया। सबसे बड़ी चोट उन्हें कंधे और पैर में भी लगी थी। जैसे जैसे वह बेहतर होते और मैदान पर उनका काम 2 गुना और फिर 3 गुना हो गया। और दोस्तों हक ने कहा कि रॉबिन खुद को ही बहुत निराश था। उन्होंने जो भी हुआ उसके लिए खुद को ही दोषी ठहराते, लेकिन हमने उसे बताया कि उसने अपनी निराश को वापसी करने के और भी बेहतर बनाने की अच्छी में बदल दिया। तो दोस्तों जिन्होंने भी उन्हें प्रस्तुति लेते देखा, उन्होंने लगा कि यह एक रफ्तार है। पिछले 8-9 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वैसे इस बात पर अंडे हुए थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर मजबूत वापसी करनी है। तो दोस्तों बता दें, फिर कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी आई, जिसमें मिंज झारखंड 11 में अपने पहले मैच में शामिल हुए। यह उनका एकमात्र मैच था। उन्होंने हरियाणा के खिलाफ चौथे नंबर पर आया और 80 गेंदों में 77 रन की पारी खेली और 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और फिर वह ईशान किशन भारत के एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में थे। तब मिंज का प्रदर्शन श्रेणी पदार्थ हुआ और यह बहुत नाट्रीट नहीं रहा। तब उन्हें चंडीगढ़ के खिलाफ 12 और 16 तथा वेस्टी के खिलाफ 8 और 29 बनाए हैं। हालांकि यह
39 रन ठोके। विकेट के लिए अमनप्रीत राय के साथ मैच बचाने वाली 74 रनों की साझेदारी बनी। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग जानेंगे मुझे, मेरे बारे में चिंता करेंगे। घटना के बाद मुझे पता नहीं संदेश आया है कि मुझे समूह देकर कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा दुखी था, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं वापस आऊँगा। तो दोस्तों बता दें, IPL नीलामी के बारे में सवाल पूछने जाने की उम्मीद थी। यह तय है कि चंडीगढ़ मैच के दौरान सेल्फी लेने के लिए उन्होंने रोकने वाले प्रश्नों को भी उनके लिए उसके बारे में पूछा। तो दोस्तों बता दें, महेश क्रिकेट न्यूज़ की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।